राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मौत तय है उसे क्या करना चाहिए? सुनना क्या चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही। वरीयाने स्ते प्रश्नः कृतो लोके हृतो नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसः श्रोतव्यादिषु यः परा। हे परीक्षित जी, तुमने प्रश्न तो बहुत बढ़िया करे। तुमने पूछा है कि जिसको मरना, जिसका तय है उसे क्या करना चाहिए। अब मरना तो सबको तय है, सबका तय है। अब भाई मुंबई वालों को ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि तुम नहीं मरेंगे तो भगवान जाने। बाकी मरना तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। सब मरेंगे, बात तो सही है, पर जिसको मरना है उसे क्या करना चाहिए? अच्छा ये बात बताओ, क्या इसीलिए जन्म लिया है कि खाओ पियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, मर जाओ? इसके लिए भर थोड़ी पैदा भय है? अरे कुछ और करने के लिए भी पैदा भय हो कि नहीं? बोले क्या? बोले जिसने दुनिया बनाई उस दुनिया बनाने वाले को पकड़ने के लिए, पाने के लिए ही भगवान ने जन्म दिया है। लेकिन हम लोग आए थे हरि भजन को, पर ओंटन लगे कपास। आए थे भजन के लिए, भजन तो भूल गए, एक तरफ भवन में फंस गए। बोलो सीताराम। और किसी से कहो भैया भजन करो, भजन करो, कल्याण हो जाए। महाराज बुढ़ापे का काम है, अभी तो हमारी जवानी है, खेलने खाने के दिन है, थोड़ा पिक्चर देख लें, ढिस्को भिस्को हो आए, फिर जाएंगे। फिर बुढ़ापे में राम कहो तो आम सुनाई देता है। हाँ, पर कहो चलो तीर्थ चलो, बागेश्वर धाम की कथा हो रही भिवंडी में, महाराज घुटना बड़े दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रही, उठा नहीं जा रहा, ठटरी के बरे, जवानी में ऊटी शिमला घूमता रहा, अब बुढ़ापा आ गया सो 17 प्रकार की बातें बता रहा, न कटा है। तो बोले कब भजन करना चाहिए? बोले जब जागो तब सवेरा। तो सुखदेव जी बोले राजा प्रश्न तो बहुत प्यारा किया, 7वें दिन मृत्यु जिसकी निश्चित हो उसको क्या करना चाहिए? अरे 7वें दिन भी तो सबकी निश्चित है, 7 दिन के अंदर ही तो सब मरते हैं। चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, चाहे रविवार को, मरोगे 7 दिन के ही अंदर। अब भाई मुंबई वालों का कोई 8वां दिन स्पेशल बना हो तो हनुमान जी जाने। पर उपाय क्या है? उपाय भी बता दिया, हमने नहीं बताया। बोले किसने? बोले सुखदेव जी ने। क्या उपाय बताया? सुनो राजन, अपने जीवन को संभालना है तो 4 चीजों की गांठ बांध लो। महाराज आज्ञा करो। 4 चीजें हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। 4 उपाय हैं। पहला जितासनो, आसन को जीत लो। एक आसन पर बैठना सीखो, मतलब चंचल मत रहो, ठहराव लाओ जिंदगी में। जितासनो। दूसरा उपाय जित श्वासो, श्वास को जीतो। कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, जल्दी मर जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेना ये भी गड़बड़ है। श्वास को बहुत ठहराव के साथ फेफड़ों में पूरा भरो, फिर बाहर निकालो। और हाँ, श्वास पर ही ध्यान ना दो, श्वास के पीछे श्वास आते समय और जाते समय भगवान का नाम भजन हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जितासनो जित श्वासो। पर तीसरा, बोले तीसरा सुनो, जित संगो, संगत को भी जीतो। जैसी करोगे संगत वैसी उड़ेगी रंगत। हाँ, जैसे साथ में रहेंगे आसपास वैसे ही मन बन जाएगा, वैसे ही विचार हो जाएंगे। तुम 2-4 दिन बीड़ी पीने वालों के साथ रह लो तो 2-3 दिन तो तुम धुआं सूंघोगे, तो धुआं सूंघते सूंघते मजा आने लगेगा। तो धीरे से कहो जरा ले आओ। तो पहले दिन तो पियोगे और 2-4 दिन 5 दिन तो ऐसे ही टुकड़ियां पियोगे, फिर खुद का ही जीवी बीड़ी का बंडल डालने लगोगे जेब में। हाँ, और आदत पड़ जाएगी। तो संगत जैसी रहोगे। सुनो, थिएटर पिक्चर वालों के संगत में रहोगे तो फिल्मों में ही जाओगे, फिल्में ही देखने जाओगे। और किसी भगवत भक्त की संगत करोगे तो मंदिरों में जाओगे।
हाँ, कोई भक्त की संगत करोगे तो वो कहाँ ले जाएगा? वो मंत्रालय थोड़ी ले जाएगा। किसी भक्त की संगत करोगे तो वो तुम्हें कथा में ले जाएगा, तीर्थों में ले जाएगा। आहा, इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो। और चौथा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिया का मतलब कान, आंख, नाक, मुंह, ये इंद्रियां हैं। इनको कहाँ क्या उपयोग करना चाहिए ये ध्यान होना चाहिए। कान से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। आजकल के लड़के तो हनुमान जी बचाएं वो लगा लेते हैं दोनों तरफ, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, और लगा करके एकदम डायनासोर से नाचने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे बिल्कुल मेढक को फंसा दिया हो। जब शुरू शुरू में ये चले तो हमें नहीं था ज्ञान। हमारे गांव में 2-4 लड़के दिल्ली से ये लगा के गए, करें हमें लगा इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। बाद में पता लगा कि आजकल ये चलने लगे हैं कान में आवाज वाले, और आजकल तो ऐसे चलने लगे हैं मोबाइल में भी लीड नहीं लगाने, ब्लूटूथ डायरेक्ट वाले चल गए, एक कान में फंसा लेते हैं और वो बात करते रहे। शुरू शुरू में जब एक कान वाला चला तो हमें लगा ये आदमी बिल्कुल सठिया गया है, बात ही कर रहा है। बाद में पता लगा कि बातें चल रही हैं, कान में सुनाई दे रहा है। बड़ा गजब का जमाना। और इसीलिए इंद्रियों को जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। कान से क्या सुनना चाहिए, आंख से क्या देखना चाहिए, मुंह से क्या बोलना चाहिए, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। कान से सुनना चाहिए संतों की महिमा, भक्तों की महिमा, भक्तों के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान की गाथा, अपनी कमियां, ये कान से सुनना चाहिए। हम लोग सुनते क्या है, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये गाने सुन रहे हैं और बोल रहे महाराज भगवान की कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे भगवान की कृपा होगी है? तो कान से सुनो क्या, कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को, पांव दिए तीर्थ घूमन को। आहा, कान सत्संग सुनने को दे, जीभ भगवान का भजन। और हम लोग जीभ से उपयोग क्या करते हैं, दिन भर गाली बकते, उल्टा सीधा बोलते, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। बुराई करने में जीभ नहीं दर्द होती ना, ईर्षा करवा लो, इतनी मजा आता है किसी की बुराई बताने में। आहा, खाना छोड़ देता आदमी, नहाना छोड़ देता। माताओं की तो पूछो ही मत, मुंबई की तो ठीक है माताएं, भिवंडी की ऐसी नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की हैं। माता जी अरे रोटी जल जाए, कड़ी जल जाती है बात तो ऐसी ही है, वो तो ऐसी ही है। देखो तुम तरह तरह की बातें, हनुमान जी ही बचावे, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर जिह्वा किसके लिए दी, बोले सुना, एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी हमें संस्कृत सीखनी है। हमने कहा क्यों, बोले हमने सुना है देवलोक में संस्कृत बोली जाती है। हम का मतलब, बोले गुरुजी अगर हम मरे और स्वर्ग गए तो संस्कृत आनी चाहिए वरना पानी नहीं मंगा पाएंगे। तो हमने धीरे से कहा जरूरी थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुम नरक गए तो, बोले फिर तो गालियों में हमने PhD कर ली है। बोले नरक की टेंशन नहीं है, नरक की कोई चिंता नहीं है, नरक में तो हम आराम से काम चला लेंगे, खूब गाली आती है, ऐसे भी लोग हैं, इनसे तो हनुमान जी ही बचाएं। पर वाणी किस लिए दी, जिह्वा किस लिए दी है, हाँ? बोले सुना, कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ, सो पाँव दिए तीर्थ घूमन को। बोलो सीताराम।